तो हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के आंसर की को। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको, मेरे पास है 4 तारीख के पेपर का ये सी सेट है। मेरे पास 4 तारीख के पेपर का। तो आपके पास जो भी सेट हो तो आप अपने आंसर मिला सकते हैं उस हिसाब से। उनमें सिर्फ क्या होगा कि क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, बस उनका ऑर्डर थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। महोदरे में संधि है, तो इसका सही आंसर होगा बी, वृद्धि संधि। क्या है? महाधन औदार्य, महोदर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धि संधि। अगला है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फारसी भाषा का शब्द है। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर होगा दूसरे के बल पर कार्य करना, यानी कि बी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वीर प्रसू। निम्नलिखित में से किस वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, अलंकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, समालोचना। दो उपसर्ग हैं इसमें, एक है सम, दूसरा है आ। सम धन आ धन लोचना, तो दो उपसर्ग हैं सम और आ, समालोचना। ठीक है, अगला है, निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर इज ए, सूर्य का। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अचानक। वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है, करेक्ट आंसर इज बी। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पाश्विक। गोधूली कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो होता है उनको हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ए, 15 का ए। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग होता है, इसका आंसर होगा डी, तत्सम शब्दों में। यही सच है किसकी कृति है? इसका आंसर है सी, मन्नू भंडारी की। परिमति का आशय है, इसका आंसर है सी, मर्यादा। यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द है, तो इसका आंसर होगा डी, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा बी, कहार। तो चलिए दोस्तों, अब है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र कब प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1905 से। अगला है, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो इसका आंसर होगा बी, प्रीतिलता वाडेदार। क्वेश्चन नंबर 30 है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1951 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? आग्नेय चट्टान। अगला है, वारुणी पंचकोसी यात्रा किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तरकाशी में।
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 17। अगला है चचनामा संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी सिंध क्षेत्र के इतिहास से। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ए अमर्त्य सेन। किस पर्व को वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? इसका आंसर होगा कुंभ पर्व को, यानी कि सी। अब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी 342। अगला क्वेश्चन है कि चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, तो इसका आंसर होगा डी। ये सभी चीजें चंद शासकों के द्वारा निर्मित की गई थी। चलिए अगला है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा बी 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? इसका आंसर होगा ए नंदाकिनी। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे, इसका आंसर है ए जीटी लुसिंगटन। अगला है, दक्षिण भारत का एक शानदार ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस राज्य की राजधानी हुआ करता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी विजयनगर। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी हिरिया नहर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका आंसर है बी बैरन आइलैंड। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? आंसर इज लोकसभा अध्यक्ष। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? इसका आंसर है ए उत्तर कुरु। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सी सुदर्शन शाह ने। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं था, तो उनका नाम था बनवारी लाल जोशी। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर इज डी। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डुअर को लिखा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 4, 15, 15 और 18। उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड में आईटीबीपी पार्क स्थापित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है सी पंतनगर में। उत्तराखंड में कंडवा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी आभूषण। केदारनाथ के रावल संबंधित होते हैं, आंसर इज डी मैसूर के जांगम संप्रदाय से। अब है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो इन नदियों को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखना है लंबाई के अनुसार। तो सबसे छोटी नदी है इनमें कोसी, उसके बाद इससे बड़ी अलकनंदा और उससे बड़ी भागीरथी और सबसे बड़ी नदी होगी काली नदी। तो इसका सही ऑर्डर होगा सी 46 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी विशाखापत्तनम, मंगलुरु, चेन्नई और तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 16 और 14 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है, इसका आंसर है सी। अगला है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था,
तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उस तारीख को होगा सोमवार, यानी कि सी। अगला है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है छोलिया नृत्य, यानी कि बी। यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ भाग, डी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित का मान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज डी, 13 फरवरी को। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली किसकी थी? तो इसका आंसर होगा डी, गोरखा शासनकाल में। अगला है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली अंसारी, सी। कैंसर के इलाज के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? इसका आंसर है डी, धुनेर। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1829 में। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। आंसर इज सी, 2012 में। यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत है? तो इसका आंसर होगा बी, जो कि कहता है b बड़ा है d से। अगला है, गुलदस्त तवारीख ई को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर है बी, प्रताप शाह। में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? इसका आंसर है सी, संदीप सिंह। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो इसका आंसर है ए, विलीज। अगला है, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 5, यानी कि ए, 5 टीचरों को सम्मानित किया गया। अगला है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस F9। 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है। वह किवल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह है। इसका आंसर होगा ए। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा डी, 1995 में। निम्नांकित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो इसका आंसर है डी, उषा रागोदय। अगला है, निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है। इसका आंसर है ए। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर है ए। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ऐसा कौन से संशोधन में कहा गया है? इसका आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐसा कहा गया है। चलिए अगला है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसका आंसर है सी, कोटद्वार में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है RISAT-2B, यानी कि ए,
उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? इसका आंसर है ए, पौड़ी गढ़वाल में। 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोबर धन का पूरा नाम है? इसका आंसर है ए। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? प्रकाश पंत के द्वारा। सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष ये थे, तो इसके 2 सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है बी। सरहिंद नहर निर्मित की गई है? इसका आंसर है सी, सतलज नदी से। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? इसका आंसर होगा डी। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील, न अपील और न दलील? इसका आंसर होगा डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? इसका आंसर होगा मूलिंग ला। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर है डी, हंसा मनराल। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगला है पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ? इसका आंसर है 1996 यानी कि सी। उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है 72A, जिसको कि हम NH 307 के नाम से भी जानते हैं, और इसकी लंबाई है 15 किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का। चलिए अगला है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को किसमें परिवर्तित कर दिया गया था? तो इसका आंसर है डी, कुमाऊं रेजिमेंट में इसको बदल दिया गया था। अगला है OSS का पूर्ण रूप है? इसका आंसर है ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्याय नीति इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है डी, 1906 को। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम दिशा में। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1972 में। उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है डी, विजय जड़धारी को। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है? इसका आंसर है सी, असम में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर है ए, 1961 में। निम्नलिखित में से कौन एक URL का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है फाइल साइज यानी कि बी। श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? इसका आंसर है सी, फतेहपति शाह ने। निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? केंद्रीय बैंक। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था।
इसका आंसर होगा बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। E.T. एटकिंस द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ कब? इसका आंसर है ए, 1882 में। टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई है, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि इस पुल की लंबाई है 725 मीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी। अगला है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कीर्ति शाह को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।